हेलो एवरीवन, डीएवी रिक्रूटमेंट 2026 का आपका सेंटर सिलेक्शन भी आपने कर लिया होगा और आपका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो गया होगा। अगर आप तक अभी तक नहीं किए होंगे सेंटर सिलेक्शन तो 29 तक आपका 29 दिसंबर तक डेट है, आप जाकर जल्द से जल्द उसको कर लीजिए। अदरवाइज जो भी आपका सेंटर नज़दीक दे रहा होगा दूर दे, जिनका दूर दे दिया एक बार सिलेक्ट कर चुके हैं तो उसका कोई उपाय नहीं है। किसी तरीके से अब जो सिलेक्ट हो चुका है वही रहेगा, आप वहीं जाकर एग्जाम दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड से रिलेटेड प्लस में आप जब एग्जाम में एंट्री लेंगे तो बहुत सारे कैंडिडेट को ये भी कंफ्यूजन है कि सर जैसे कि 15 मार्क्स का जो रीजनिंग है और फिर उसके बाद 40 मार्क्स का जो हमारे सब्जेक्ट से आएगा तो क्या हम इसके बीच में स्विच कर सकते हैं? अगर हम 20 मिनट कंप्लीट होता है तो उसके बाद अगर हम पेपर 2 में चले जाते हैं तो उसके बाद फिर से हम पेपर 1 में सारा कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और हाँ, एक चीज आपको बता रही कि जो भी कैंडिडेट वीडियो को अगर देख रहे हैं जो मेरे से पीडीएफ ले चुके हैं ऑलरेडी, और जैसे कि जिनको पेपर 1 का ध्यान दीजिएगा, पेपर 1 का अगर पीडीएफ आपको एक ही मिला हुआ एक बार चेक कर लीजिएगा। पेपर 1 का अगर एक ही पीडीएफ मिला होगा तो आप प्लीज मैसेज करिए न्यू पीडीएफ लिखकर, आपको दूसरा पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। हाँ, जिनको एक बार चेक कर लीजिएगा, जिनको एक ही 2 पीडीएफ मिल चुका है वो कैंडिडेट मैसेज प्लीज मत कीजिएगा, ऐसे मैसेज भर जाता है तो फिर दिक्कत होती है हमको। और जो नहीं लिए हैं पीडीएफ, हम वीडियो के लास्ट में बताएं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम में आप स्कोर कर लीजिएगा। तो लास्ट में हम वीडियो में डिस्कस क्यों है पीडीएफ से रिलेटेड, कैसे लेना है, क्या करना है, इस मैसेज पे, इस नंबर पे भी मैसेज करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नहीं होंगे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल ऐड हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज को आपको जो भी डीएवी से रिगार्डिंग होता है ना, सारा चीज क्लियर करते हैं, किसी तरह से कोई कंफ्यूजन नहीं रहने देते हैं। अब चलिए यहाँ पे हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि आपको एक्चुअल में किस बातों को ध्यान रखना है एडमिट कार्ड से रिलेटेड, है ना। एग्जाम पैटर्न पे भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आपको देखिए जब एग्जाम में आपका तो डेट दे दिया गया होगा, है ना, तो पहले हम डेट के बारे में और टाइम के बारे में डिस्कस करें। किनका कितना डेट दिया है, कैसे दिया है, प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा किनका कब से कितना एग्जाम है। तो एग्जाम ऐसे 5 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक स्टार्ट है, 13 जनवरी के बीच तक चलेगा। देखिए डेट आगे भी बढ़ सकता है, कैसे बढ़ेगा, क्या होगा, एवरीथिंग वी विल नो। अब देखिए यहाँ पे आपको शिफ्ट वाइज दिया है, जैसे कि अगर 5 को एग्जाम होगी ना तो वहाँ 3 शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा। जैसे एक मॉर्निंग में होगा, आफ्टरनून में होगा और इवनिंग में होगा। टाइम आप लोग देख लीजिए, जिनका मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, देखिए जब आप सेंटर को सिलेक्ट कर रहे होंगे ना, वहाँ किन्हीं को मॉर्निंग ही शिफ्ट दे रहा होगा, किन्हीं को 2 शिफ्ट ऑप्शन दे रहा होगा। तो देखिए जिनका जो शिफ्ट जैसे मॉर्निंग दे रहा है, यानी कि बाकी सब में शिफ्ट में फुल होगा, इसीलिए आपको मॉर्निंग दिया हुआ है। तो उससे टेंशन नहीं, जो आपका आ रहा है सिलेक्ट कर लीजिए। मॉर्निंग शिफ्ट में आपका रिपोर्टिंग टाइमिंग क्या है, 7:30 बजे, मतलब 1 घंटा पहले आपको एग्जाम में पहुंच जाना है। अब ये तो आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो पता चल गया होगा, अगर आपका घर से नजदीक होगा तो 1 घंटा जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग सेट करके उसी हिसाब से जाइएगा। 7:30 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है और एंट्री कब से होगी आपका 7:45 से लेकर 8:15 के बीच में। अब 8:15 आपका गेट क्लोजिंग टाइम है। अब ध्यान रखिएगा, अगर किन्हीं का लेट हो जाता है कैसे भी तो 8 बजे तक जरूर पहुंच जाइएगा। 8:10 तक एनी हाउ आपको पहुंच जाना। अगर 15 हुआ तो एग्जाम में एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सीबीटी पैटर्न में एग्जाम होगी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी, पेपर पेन मोड वाला एग्जाम आपका नहीं होने वाला है। तो याद रखिएगा, इसलिए क्योंकि अगर आप एंट्री नहीं ले तो वो एंट्री आपको नहीं लेने देंगे। रीजन क्योंकि अंदर में वेरिफिकेशन होती है, टाइम लगता है ऑनलाइन एग्जाम होने में, इसीलिए। और 8:30 से लेकर 10 के बीच में आपका एग्जाम होगा, मतलब 1.5 घंटा का एग्जाम है। उसी तरीका से आफ्टरनून में 10:30 आपका रिपोर्टिंग टाइम है, 10:45 से लेकर 11:15 के बीच में आपका एंट्री होगा, 10:30 से 1 बजे के बीच में एग्जाम होगा, 1.5 घंटा का। वही इवनिंग में भी आपको 1:30 बजे से आपका रिपोर्टिंग टाइम है, उसके बाद 1:45 से 2:15 के बीच में आपका एंट्री गेट है, एंट्री होगी, जैसे कि 2:15 आपका गेट क्लोजिंग टाइम होगी। उसके बाद 2:30 से लेकर 4 बजे तक आपका एग्जाम चलेगा, 1.5 घंटा का ही एग्जाम है ना। पेपर 1 के लिए 20 मिनट हम आपके आगे बताएंगे। अब एग्जाम आपका जो है ना, आप इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर नहीं जाना है, ये तो खैर समझाने वाली बात नहीं। अब क्या लेकर जाना है, आपको क्या कैरी करके जाना है, इस बात को ध्यान दीजिए। पहले तो आपको एडमिट कार्ड जो प्रिंट आउट अभी किए होंगे, एडमिट कार्ड मिला होगा जिसमें डेट होगा, सारा कुछ मेंशन होगा। उसके बाद प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म है क्या, आप जब वेरिफिकेशन के लिए जा रहे होंगे तो उस टाइम जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने डाउनलोड करके लेकर गए होंगे वही वाला एप्लीकेशन फॉर्म अब वही लेकर जाना है या फिर नया निकाल, देखिए उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास पहले से है एप्लीकेशन फॉर्म तो आप निकालिए मत, उसको प्रिंट आउट क्यों करवाना है, आप बस एडमिट कार्ड करवा लीजिए, वही वाला पहले वाला लेकर चले जाइए, है ना, जिस टाइम वेरिफिकेशन के लिए गए होंगे स्कूल में।
अदरवाइज आप जिनके पास नहीं होगा प्रिंट आउट करवा लीजिए, वहीं पे ऑप्शन दे रहा होगा, है ना, जहाँ पे एडमिट कार्ड का है उसके नीचे में आपका प्रिंटेड एप्लीकेशन का भी दे रहा होगा। उसके बाद एक कलर फोटो, रिसेंट फोटो लेकर जाइएगा, जो आपको चिपकाए हुए होंगे, जो आपने पेस्ट किया होगा एडमिट कार्ड में, वही वाला फोटोज होगा तो लेकर जाइएगा, तो रिसेंट फोटोज भी ले जा सकते हैं। अब उसके बाद आधार कार्ड या कोई भी आपका आइडेंटिटी कार्ड होगा जिसमें फोटोज के साथ होना चाहिए, है ना, फोटोज के साथ होना चाहिए। और एक फोटो जरूर लेकर जाइएगा, कलर फोटो, 2 फोटो आप ऐसे ले लीजिएगा, है ना, 2 फोटो हम सजेस्ट करेंगे कि 2 फोटोज ले लीजिएगा, ताकि किसी तरह से कोई आपको टेंशन ना रहे एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। ये फोटोज क्यों लेते हैं, क्योंकि जब आपको अटेंडेंस शीट वहां पे दिया जाएगा उसमें आपको सिग्नेचर भी करना होगा, प्लस में वहां पे फोटो भी पेस्ट होगा, तो फोटो नहीं लेकर जाएंगे ना तो दिक्कत हो सकती है, इसीलिए आप फोटोज ले लीजिएगा। और आधार कार्ड या कोई भी पैन कार्ड होगा जिसमें फोटोज होगा, क्लियर आपका दिख रहा होगा, वैसे आइडेंटिटी कार्ड ले लीजिएगा। ओके, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं कि अटेंडेंस शीट आपको दिया जाएगा, उसमें फोटोज आपको चिपकाना होगा। एक चीज और क्या है कि जो कैंडिडेट अब्सेंट हो जाएंगे उनके लिए रीटेस्ट नहीं होगा, मतलब फिर से दोबारा टेस्ट नहीं लिया जाएगा। ओके, अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जिनका एग्जाम डेट प्लस में और भी अदर एग्जाम्स भी पड़ गया होगा, केवीएस का भी एग्जाम आ गया होगा साथ में, तो ऐसे कैंडिडेट के लिए अभी तो फिलहाल कोई उसका ऑप्शन नहीं है कि इसका एग्जाम डेट आपके लिए बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन होप सो कुछ ना कुछ तो उन लोग करेंगे ही। अब देखते हैं, क्योंकि उनको भी पता होगा केवीएस का एग्जाम है, तो केवीएस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डीएवी के कंपैरिजन में, है ना, तो होप सो कि कुछ करें। जैसा देखते हैं, जैसा होगा, कुछ न्यूज़ आता है तो हम आपको बताएंगे। ओके, और भी बहुत सारे लोगों का दूसरे भी एग्जाम्स होंगे, जरूरी नहीं कि केवीएस का होगा। तो कभी कभी क्या होता है ना कि जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम देते समय आपको टेक्निकल इशू, ऑब्वियस है कि कंप्यूटर बेस्ड है, कंप्यूटर पे या तो नेट सर्वर स्लो हो गया, या किसी तरह कोई टेक्निकल इशू हो गया, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, इलेक्ट्रिक शॉक, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में क्या होगा ना कि उस दिन का एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाएगा और उसके लिए नया डेट, नया स्लॉट आपको दे दिया जाएगा। ओके, तो जब ऐसे किया जा सकता है तो ऑब्वियस है कि जो एग्जाम्स हो रहे हैं और भी जो मैच कर रहे हैं तो उसके लिए भी कुछ किया जा सकता है। तो देखिए, इसके लिए हम देख रहे हैं कुछ ना कुछ मैसेज के मेल वगैरह करें, जैसा होगा हम आपको बताएंगे। ओके, अब उसके बाद फिर आपको कोई मिस्टेक नहीं करना है, जैसे कि अगर कोई भी चीज़ आपको अनफेयर मीन्स लेकर नहीं जाना है उसी इस तरीके से, तो आपको पता होगा। और एक चीज़, बहुत सारे कैंडिडेट का एडमिट कार्ड में किसी तरह का कोई करेक्शन हो गया होगा, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। एडमिट कार्ड में नाम गलत है या फोटोज़ वगैरह कुछ भी है ना, तो आप एक प्रूफ आईडी ले लीजिएगा। अब जैसे आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, कुछ भी लेकर जाइए, कोई दिक्कत नहीं। एफिडेविट वगैरह करवाने की उतना ज़रूरत नहीं होगी, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका अप्लीकेशन फॉर्म होगा या कुछ ना कुछ वैसा कोई, उससे एग्जामिनेशन आपको रोकेंगे नहीं। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, टाइमिंग तो देख लिए, अब मेनली हम यहाँ पे बात करेंगे आपका एग्जाम्स का पैटर्न कैसा है। ठीक है, तो एग्जाम्स का पैटर्न देखिए, टोटल आपका 1.5 घंटा का एग्जाम्स होने वाला है, गॉट इट। अब 1.5 घंटा में आपका टोटल मार्क्स कितना रहेगा एग्जाम से, 55 मार्क्स रहेगा। अब इसमें क्वालिफिकेशन के लिए पूछ रहे सर क्वालिफाइड, देखिए क्वालिफिकेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं है यहाँ पे, सिलेबस पेपर 2 का आउट ही नहीं करते, क्वालिफिकेशन क्या बताएंगे। तो 55 मार्क्स में आप अराउंड 60% मान के चलिए, मतलब 33 हो रहा है आपका, तो आप 35 के अराउंड लेकर चलिए, उतना में आप क्वालिफाइड कर जाइएगा। अब देखिए 55 मार्क्स में एग्जाम एक ही समय होगा जिसमें 2 पेपर्स होंगे, मतलब 1.5 घंटा में ही 2 पेपर्स होंगे। 15 मार्क्स का एक पेपर होगा जो कि आपका 20 मिनट्स का दिया जाएगा इसमें टाइम। अब उसके बाद पेपर 2 में आपका 40 मार्क्स का होगा, एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, सब्जेक्टिव नहीं रहेगा। 70 मिनट्स का इसमें होगा। अब दोनों मिला के टोटल कितना मिनट्स हो रहे हैं, 90 मिनट्स, यानी कि आपका 1.5 घंटा हो रहा है। ओके, तो 1.5 घंटा में दोनों पेपर लिए। पेपर 1 में आपका रीजनिंग रहेगा जो कि आपका 15 एमसीक्यूज रहेंगे आपके, जो कि 20 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। और 40 मार्क्स में आपका जो भी सब्जेक्ट से अप्लाई किया बस वही सब्जेक्ट से आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। सिर्फ नर्सरी टीचर वाले, काउंसलर वाले, उनका साइकोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट वगैरह से। ओके, अब इसमें आपका हर एक, जैसे 40 मार्क्स का है तो 40 एमसीक्यूज होंगे, 1 नंबर का सब रहेगा। टोटल 55 मार्क्स का एग्जाम्स होने वाले हैं। और एक अच्छी चीज़ क्या है, इसमें आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं दिया गया है। ओके, अब यहाँ पे एग्जाम जो होगा इंग्लिश मीडियम में ही होगा। ओके,
इंग्लिश मीडियम में होगा, इसीलिए मेरे पास जो भी PDF है सब इंग्लिश मीडियम में ही है। आपका एग्जाम में हिंदी देखने को मिलेगा ही नहीं, बाइलिंगुअल भी नहीं रहेगा, ओके, इंग्लिश मीडियम में ही रहेगा। अब सबसे बड़ा चीज आपको क्या बताने वाले हैं कि एग्जाम के बीच में क्या आप स्विच कर सकते हैं। जैसे कि आप पेपर 1 दिया 20 मिनट्स का है, तो 20 मिनट हुआ टाइम, अब चलेगा पेपर 2 में 70 मिनट्स वाला में, तो क्या फिर से दोबारा पेपर 1 में आ सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं आ सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि आप पेपर 1 जब आप कर रहे होंगे तो आपको 20 मिनट में ही 15 मार्क्स का 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। उसके बाद आप जब पेपर 2 में आपको स्विच किया जाता है, जैसे ही इधर टाइम खत्म होगा तुरंत आप पेपर 2 खुल जाएगा, तो आपको इसमें 70 मिनट्स फिर पेपर 1 में आप नहीं आ सकते। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा चीज यही है, क्योंकि एग्जाम्स में जब जाते हैं कैंडिडेट तो सोचते हैं कि होप्स हम फिर से इसमें आ सकते हैं, ऐसा इसमें नहीं होता है DAV में, ठीक है। इस बार क्या होगा क्या नहीं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज टाइमिंग यहाँ टोटली अलग अलग नहीं दिया हुआ रहता, एक ही में दिया हुआ रहता है कि टोटल 90 मिनट्स का एग्जाम्स है, पेपर इंक्लूड नहीं। तो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, स्विच नहीं कर पाएंगे, इंग्लिश मीडियम में एग्जाम होगा। अब होप्स हो कि आपको सारा चीज क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट में हम यहाँ पे PDF के बारे में डिस्कस करें। जो कैंडिडेट PDF नहीं लिए हुए, देखिए आपके पास एग्जाम बहुत, आपका सब एग्जाम डेट भी पता चल गया होगा, टाइम भी बहुत कम है, तो आप ऐसे में PDF कैसे लेंगे? तो देखिए ये जो आपको QR कोड दिखाई दे रहा है ना, इसका अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहाँ पे जो नंबर है इसमें आपको मैसेज करना है पेमेंट करके। लेकिन पेमेंट आपको कितना करना है, कैसे करना, अभी हम जब बताएंगे ना उसके बाद ही आप पेमेंट करिएगा। ऐसे पहले पेमेंट मत कर दीजिएगा, सुन लीजिए पूरा बात, उसके बाद ही किसका ऑफिशियल है किसका नहीं है। अदरवाइज ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि सर आपने बोला था ऐसा, फिर ऐसा बोल रहे हैं, तो पहले सुन लीजिए। अब देखिए पेपर 1 का PDF जो कि हम आपको बताया 15 मार्क्स का है, जिसमें आपको 15 मार्क्स इजीली कवर हो जाएगा। 1-2 नंबर अलग मैटर है, जो कि आपका 50 रुपया का सभी पोस्ट के लिए कॉमन रहेगा। पेपर 1 जो है ना सभी पोस्ट के लिए, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए होंगे DAV में। अब उसके बाद यहाँ पे नर्सरी टीचर वाले कैंडिडेट का जो पेपर 1 रहता है उसमें सब्जेक्ट कोई मेंशन नहीं होगा, नर्सरी टीचर और प्री प्राइमरी लिखा हुआ होगा, तो उनका मेरे पास पेपर 1 भी है और पेपर 2 भी है। पेपर 1 तो कॉमन ही है, तो पेपर 2 भी है। पेपर 2 में चाइल्ड डेवलपमेंट, पेपर 2 ऑफिशियल नहीं है, सब इंग्लिश मीडियम में ही है, लेकिन हाँ आपको हेल्प होगी। पेपर अगर नर्सरी टीचर वाले कैंडिडेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 99 रुपीज़ पे करना होगा, जो हम QR कोड बताए थे उस पे। अब उसके बाद नॉन टीचिंग वाले कैंडिडेट के लिए देखिए पेपर 2 का मेरे पास सिलेबस है आपका, लेकिन ऑफिशियल सिलेबस नहीं है। पेपर 1 तो सबके लिए सेम रहेगा, तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे किनका है और किनका नहीं है। तो देखिए असिस्टेंट हो गया, लाइब्रेरी हो गया, ये सब का मेरे पास लाइब्रेरी का है, हम आपको ऐसे ही दे देंगे। और उसके बाद आपका जैसे असिस्टेंट लैब असिस्टेंट हो गया, कंप्यूटर लैब हो गया, फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री लैब, ये सब का मेरे पास नहीं है। बाकी जैसे डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, UDC हो गया, LDC हो गया, नर्स हो गया, रिसेप्शनिस्ट हो गए आपके, ये सब का मेरे पास सिलेबस बना हुआ है। और ये आपका नॉन ऑफिशियल है, सिर्फ सिलेबस बना हुआ है, उसमें स्टडी मटेरियल नहीं है पेपर 2 में, इसीलिए पेपर 2 का आपका 70 रुपीज़ मतलब 70 रुपीज़ दोनों के लिए है। 70 पे करेंगे, 50 रुपीज़ आपका पेपर 1 के लिए और 20 रुपीज़ आपका सिलेबस के लिए। और जिनका नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा, है ना। पेपर 1 ले लीजिए, कम से कम 15 मार्क्स तो सिक्योर होगी आपकी। तो ये था, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप सिंपली नंबर दिख रहा है, QR कोड दिख रहा है, अगर आप यहाँ पे पेमेंट नहीं करना चाहते तो डायरेक्टली आप WhatsApp पे भी मैसेज कीजिए, वहाँ पे हम आपको QR कोड शेयर करेंगे, वहाँ पे पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए, पोस्ट एंड सब्जेक्ट लिखिए, आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ओके, बाय, टेक केयर एवरीवन।